नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। और जैसा कि अपने कह सकते हैं कि चैनल पे जो जनरल टॉपिक्स होते हैं उन सब चीज़ों पे बात करते हैं, जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ को किस तरह से किस डायरेक्शन में हमारा कदम बढ़ना चाहिए, उन सब चीज़ों पे आप लोगों के साथ में डिस्कशन रहता है। ये जो चैनल है अपना पुराना चैनल है, यहाँ पे वही है लोगों को कुछ लोगों ने जो है कि हो सकता है एक आध दो लोगों ने नहीं आती हैं चीज़ें समझ में स्टार्टिंग में, लेकिन कंटेंट वाइज अगर आप इसको डीपली समझते जाएंगे, टॉपिक वाइज समझते जाएंगे, तो आने वाले समय में काफ़ी हद तक डायरेक्शन मिल जाएगी आपको कि भाई किस तरफ को हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पे जो सपोर्ट है भाई, लोगों को टिप चाहिए, बट आई डोंट थिंक कि टिप से आप अगर कहीं कोई चीज़ आपने अच्छी खरीद भी ली और वो अगर सही वैल्यूएशन पे बेच नहीं पाई या सही वैल्यूएशन पे खरीद नहीं पाई, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अगर हमें फाइनेंशियल पाथ को देखना है और समझना है तो उसकी रूट लेवल पे चीज़ों को समझना ज़रूर आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकती है, कल वीडियो डाला था, लेट डाला था, एक बार नहीं अपलोड हो पाया था, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट ठीक है, काफ़ी हद तक जो है 137 व्यूज़ आए। थैंक्स अ लॉट फॉर जिन्होंने भी देखा, समझा और सपोर्ट किया, क्योंकि इस चैनल को अभी नीड है, आज ज़रूरत है। अभी ये मोनेटाइज नहीं है, तो ये देख सकते हो वॉच आवर्स की रिक्वायरमेंट है भाई। 155 हुए क्योंकि मैंने अपने पुराने वीडियोस को सब डिलीट किया, जो कि रिक्वायरमेंट इस लेवल की है। आपका अपना चैनल है, आपके साथ ग्रो करूँगा और चीज़ें आगे लेके चलना चाहता हूँ, सो दैट कि वो मोटिवेशन और चीज़ें बनी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेलली इसके साथ साथ कंटेंट में क्वालिटी वाइज नॉट ओनली दीज टॉपिक्स, इसके अलावा जो हम लोग कुछ भी मैं मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या आगे बढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से या डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ में इंटरेक्ट, तो वो इस चैनल पे ज़रूर रहेगा। तो इसके लिए सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है आपके थ्रू। और यहाँ पे जो मैंने वीडियो डाले भी हैं, यानी जो मैंने नया एक तरह से सेबी के जो रेस्ट्रिक्शंस के बाद में आपके साथ कनेक्ट भी बना रहा हूँ, अपनी चीज़ों को डालता भी रहूँ और कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको दे सकूँ, उसके लिए मैंने कोशिश की है। और आगे डे टू डे इम्प्रूव ही होगा चीज़ें, जिस तरह से भी लेके आऊँ मैं आप लोगों के समक्ष, और एक तरह से एंटरटेनिंग वे से भी लाने के जो है समय रहेगा। जो कंटेंट मैंने डाला, मतलब डिलीट करने के बाद वीडियोस को जो मैंने कंटेंट डाला यहाँ पे, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक सेक्टर वाइज को एरा को कुछ हद तक प्रोजेक्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे मैंने बात की थी जो रेलवे सेक्टर की बात करी थी कुछ, और जो अपना अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो क्रूड ऑयल की संभावना दिखाई पड़ रही है, उसके देश का डेवलपमेंट किस हद तक किस ट्रिलियन तक जा सकता है, उसमें समय लगता है उन सब चीज़ों में। तो वहाँ पे इस टॉपिक पे मैंने बात करी थी। हो सकता है थोड़ा रॉ बेस्ड चीज़ें पड़ी हों, तो वो थी। यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल की बात की गई थी इंडिया से, यहाँ सेमीकंडक्टर सेक्टर से बात की गई थी, यहाँ पे जो इंडिया यूएसए ट्रेड डील है उसका क्या हिसाब किताब चल रहा था वो बात करी थी। डाटा सेंटर से रिलेटेड मैंने बात करी थी, गोल्ड सेक्टर से रिलेटेड मैंने बात करी थी। डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन चीज़ें समझ में आपको ज़रूर आनी चाहिए मुझे लगता है। यहाँ पे जो टैरिफ वॉर और ट्रेड डील के हिसाब किताब जो ऊपर नीचे जो हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट बैठेगा, उन सब चीज़ों पे बात करी थी। और यहाँ पे मैंने जो कल ये वीडियो बनाया था, ये जो है मैंने डिफेंस सेक्टर से और उसका पोटेंशियली किस तरफ को क्या, अभी जैसे आप कहो कि इस कंपनी के रिजल्ट्स खराब आए, कल को वही कंपनी रॉकेट बनी हुई थी, पैसा बना दिया था, आज वो कंपनी मान लो रिजल्ट से इस क्वार्टर के सही नहीं है, तो वो प्रोजेक्शंस कैसे, डायरेक्टली हम कंपनी पे बात नहीं कर रहे हैं, चीज़ों पे बात नहीं कर रहे हैं, जो कि हम अपने दूसरे कह सकते हैं चैनल पे चीज़ों को थोड़ा बहुत डालने की मैं कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि वो बहुत लास्ट लॉन्ग नहीं हो सकता। व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से वहाँ ज्वाइन कर सकते हो आप। वहाँ पे मैं अपने जो भी कुछ अपडेट्स मेरे रहते हैं पोर्टफोलियो वाइज, अभी तो थोड़े कम दे पा रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय की जो चीज़ें आपको मिल पाएंगी। तो ओपन ग्रुप है, तो इसलिए और मैं चाहता हूँ कि सपोर्ट करिए, सो दैट कि आई शुड एबल टू गिव यू अ बेस्ट क्वालिटी, वो दैट मोटिवेशन शुड कम इन टू मी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए आपको वॉच आवर्स की नीड है, तो वो आपको मैंने अपनी बात कह दी है। ठीक है, तो जो मुझे सपोर्ट करते हैं वो लगातार सपोर्ट करते हैं। जो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि जो भी ये व्यूज़ दिखाई पड़ रहे हैं आपको, कि यहाँ पे अभी कल तो लेट पड़ा था, लगभग 137 ऐसे कुछ पड़ गए, यहाँ पे थोड़ा कम दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 122 व्यूज़, 132, 152 थी। तो यानी अब ये एक बात मान लो कि 150 150 लोग तो जो हैं मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये सपोर्ट आने वाले समय में मान लो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं तो इनको भूला नहीं जाएगा। ये बात आपने जब पहले भी परखी है मेरी, और आगे भी आप देख सकते हो, तो साथ नहीं छोड़ता हूँ। यहाँ पे 328 व्यूज़ आए, अच्छी बात है। यहाँ 155 आए, तो मतलब लगभग 150 के आसपास के लोग जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हुए चीज़ों को ज़रूर मेरा फॉलो कर रहे हैं।
तो मैं चाहता हूँ ये नंबर बढ़े और जो वॉच आवर्स हैं वो कंप्लीट हो, जिससे कि मैं आप लोगों के समक्ष और चीज़ों को लेके ला पाऊँ। और डायरेक्ट जो प्रोवाइड कर पाने की बात है वो आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन दूसरी जगहों पे चीज़ों को मैं बाई हुक एंड क्रुक मैं आई विल एबल टू प्रोवाइड, मैं करता हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि इस कंटेंट को का फ़ायदा आपको निकलेगा नहीं। बेसिक थीम होल्ड करने की, बढ़ने की और मल्टीप्लाई करने की, कंपाउंड करने की, वो आपको इसी तरह के वीडियोस को जब आप एनालिसिस करते जाओगे, बढ़ते जाओगे, समझते जाओगे, तो आपको मिलता जाएगा। जैसा मैंने पहले भी आपको सिखाया, बताया था, डायरेक्ट बताया था तब उस समय, तब वो चीज़ें अब नहीं डाल सकता हूँ, लेकिन ये उससे भी रूट लेवल पे चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो बात करेंगे 3 टॉपिक्स पे, करीबन मैं 4 चीज़ों को कवर करूँगा, जिसमें मतलब इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से क्या क्या कुछ जो एक तरह से रिपोर्ट्स निकल के आई हैं उनकी बात है, और यूएसए ट्रेड डील के बाद जो कल 1 अगस्त को जो है टैरिफ लगेगा, क्या कुछ हो रहा है, किस तरफ को सिचुएशन जा रही है, उसका असर कंपनीज पे पड़ेगा, उनके एक्सपोर्ट्स पे पड़ेगा। तो कहाँ क्या कुछ है भाई, उन्होंने तो पाप नहीं किया इंडियन कंपनीज ने, लेकिन उसका असर तो पड़ेगा, बियर तो करना पड़ेगा इकोनॉमी को। तो कहाँ कुछ हमें समझना चाहिए कि हमारा निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा, या 1 साल से हमारे निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया तो हम पैसा लगा के बैठे वहीं बैठे हुए हैं। तो वो चीज़ें एक तरह से ग्राउंड लेवल पे समझ पाने के लिए इस तरह के वीडियोस को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले टॉपिक से मैं बात करना चालू करता हूँ कि यहाँ पे जो है इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ प्रोजेक्शन की बात करी गई है। ठीक है, कि जो इंडियन इकोनॉमी है, ये डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ उन सब से मैं ये कवर करता हूँ, चीज़ों को ला के देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि तेज़ी से बढ़ेगी भारत की इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ पर आईएमएफ, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा है कि ये सब जो है रिपोर्ट्स निकालते हैं और इनका बहुत बड़ा असर पड़ता है मार्केट में, इकोनॉमी में, या जो भी डील्स होती हैं उन सब चीज़ों पे। तो आईएमएफ का जो एक अनुमान निकाला है इन्होंने, अभी आप देख सकते हो कि ये रिसेंटली रिपोर्ट है 29 जुलाई 2025 की बताई गई है, और आईएमएफ ने जारी किए विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट में कहा गया है कि वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 6.4% रहेगी। ठीक है, पहले उसने अप्रैल में जारी डब्ल्यूटीओ में चालू वित्त वर्ष में विकास दर 6.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था। अब आप ये चीज़ देखिए, ये रिपोर्ट्स निकलने का कुछ तो मॉनिटरिंग हुआ होगा, 6.2 से 6.4 पे रहने की बात कही गई है। तो ये चीज़ें हमें समझ के आगे बढ़ना होगा, उसी हिसाब से हमारा ग्रोथ रेट भी चलता है। जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो कहा, जो इस में बोलते हैं, ने भारत की जीडीपी को लेकर अपने अनुमान को बढ़ा दिया है। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का विकास अनुमान बढ़ाकर 6.4% कर दिया गया, 6.2 से बढ़ा के। आईएमएफ ने जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट में कहा है कि वित्त वर्ष 25-26 में भारत की विकास दर 6.4% रहेगी। पहले उसने अप्रैल में जो है कि चालू वित्त वर्ष में 6.2 बोला गया था। ठीक है, अभी जो है 6.4 कर दिया है, और 26-27 के लिए अनुमान भी इसी बेसिस पे निकाले गए हैं। तो जो आईएमएफ ने कहा है, ये टाइम टू टाइम अपने ये अपडेट भी करते रहते हैं, जिस तरह का जो इकोनॉमी में ग्रोथ होती है उस हिसाब से ये घटा बढ़ा लेते हैं। सुधार के कारण भारत का विकास अनुमान बढ़ाया है भाई, जो अभी जो वर्ल्ड डेवलपमेंट हुए हैं उसमें, और अभी नेक्स्ट ईयर जो 26-27 के लिए भी जो अनुमान निकाला गया है वो 6.3% से बढ़ाकर, जो अगली साल के लिए निकाला गया था उसे भी इन्होंने बढ़ा दिया कि 6.3 से बढ़ के अब वो 6.4 कर दिया गया है प्रोजेक्टेड। आईएमएफ ने अपडेट रिपोर्ट में कहा है कि भारत 2025 और 26 में विकास दर 6.4 के आसपास के लगभग रहनी चाहिए। उसको बता दें कि एशियाई विकास बैंक ने पिछले सप्ताह जारी रिपोर्ट में भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष में, अब देखो ये अलग अलग एजेंसीज हैं जो कि निकालते हैं, एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स को उस बेसिस पे ये बातें कही जाती हैं। और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने बोला कि 6.5% रहने का अनुमान है। तो नियर बाई, अब उन्होंने 6.2 बोला था, बढ़ा के 6.4 कर दिया। इन्होंने पहले से ही 6.5 बोला था। इसी तरह केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो अपना है वो भी बोलता है, तो उसने बोला है कि 25-26 में विकास दर जो है 6.5% रहने की बात कही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अनुमान है, आईएमएफ ने 2025 पे जो है कि जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसको बोला कि 3% रहने का अनुमान है। तो जो 2024 में उसको 3.3% के आंकड़े से कम होने की बावजूद इस साल अप्रैल में 2.8% पूर्वानुमान से अधिक है। मतलब जो अभी इन्होंने बोला कि पहले 2024 में वर्ल्ड इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ 3.3 था, वहाँ से 2.8 इन्होंने प्रोजेक्टेड किया था, बट अब उन्होंने 3 के लिए बात कही है। 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3.1% रहने का संभावना है, यानी इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ता है चीज़ों में कि भाई ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी इस रेट से बढ़ने की संभावना है।
आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था की 2025 और उसके अगले साल 6.4% दर बढ़ने का अनुमान जताया। इस तरह भारत एक बार फिर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की वृद्धि दर अब 4.8% रहने का अनुमान है, जो अप्रैल में 4% अनुमान से बेहतर है। भाई उनसे डील हो जा रही है तो वो डेवलपमेंट। अब हमारा अगर कंट्री का डेवलपमेंट या कुछ डील्स इस तरह की चीज़ें बढ़ती हैं तो डेफिनेटली दैट विल बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, और वो रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है थोड़ी सी, जो कह सकते हैं कि हम जो एक, और ये देखो समय इनका ऐसे ही निकलेगा। इनका ट्रम्प का पिछले बार का भी इसी तरह का हिसाब किताब था, और कभी ये बोलते हैं, कभी बैकफुट लेते हैं, फिर कभी एग्रेसिव मोड में आते हैं, फिर कभी कुछ है, लेकिन स्थायित्व तो आना इनके उसमें थोड़ा सा कमी दिखाई पड़ता है। तो इन्होंने बोला है, डोनाल्ड ट्रम्प ने, अभी ये जो है आज की खबर है जो है सोर्सेज से जो मिली है, तो इन्होंने बोला है कि भैया भारत पर जो है इन्होंने 25% टैरिफ जो 1 अगस्त से लगने की बात थी वो बोला कि लगेगा। ठीक है भाई, अभी डील तो हुई नहीं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि वो तो लगेगा। ठीक है, अब 1 अगस्त से होगा लागू, ठीक है, लगेगा, जुर्माना भी ठोका। एडिशनली देखो आप, ये कि एक तरफ डील की बात कर रहे हैं, निगोशिएट कर रहे हैं, अपना दल भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ इनका इसी तरह का बयान रहता। अभी इन्होंने एडिशनली बोल दिया कि भाई इन पे जो है जुर्माना भी, पेनल्टी भी ठोकेंगे। बोलो पेनल्टी किस बात की, आप उस तरफ का इशारा देखिएगा। तो इन्होंने जो कहा है कि हालांकि मैं नहीं लेता हूं इनकी बात को उतना सीरियस, लेकिन ठीक है, ये टेम्प्रेरी बेसिस पे ये चीज़ें करते रहते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट ऑल इन ऑल सब तरफ से होता है। और जहाँ तक जैसे अपने पोर्टफोलियो पे हम लोग करते हैं ना डाइवर्सिफिकेशन कर लेना, तो वैसे ही इंडिया भी अपनी चीज़ों को डाइवर्सिफाई करने का दिखाई पड़ रहा है कि भैया ठीक है, उन्होंने यूके के साथ में डील हो गई, हमारी और कंट्रीज़ के साथ में डील हो रही है, या हम दूसरी तरफ को देखते चले जा रहे हैं। भाई उधर से अगर इम्पैक्ट बैठेगा अमेरिका साइड से, तो दूसरी तरफ जो है हम अपना बेचने का देखने का कोशिश करेंगे, और अगर डील हो जाती है दैट विल बी अ गुड फॉर दी, वो फिर तो मार्केट के लिए बूस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि 25% टैरिफ लगेगा, इसके बाद अलावा भारत को अपना दोस्त बताने के बावजूद फ्रेंड भी बोल रहे हैं और दूसरी तरफ पेल भी रहे हैं। ठीक है, जुर्माना भी ठोका है। ट्रंप का यह कहना है, जुर्माना किस बात का भाई, ट्रंप टैरिफ्स ऑन इंडिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप का यह फैसला आगामी 1 अगस्त से लागू हो जाएगा। ट्रंप ने बुधवार को सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि अमेरिका 1 अगस्त से भारत से आयात होने वाले अपने उत्पादों पर 25% टैरिफ, अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। वहीं ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर जुर्माना लगाने का भी ऐलान कर दिया कि भैया तुम माने नहीं और तुम जो है रूस से तेल खरीदते जा रहे हो तो तुम पे हम पेनल्टी भी ठोकेंगे। बोला ठीक। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि दोस्त होने के बावजूद भारत और अमेरिका के बीच कम व्यापार ही हुआ है। ट्रंप ने लिखा, याद रखें भारत हमारा दोस्त है, देखो दोस्त भी बोल रहे हैं और उसे पेलते भी जा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है क्योंकि वे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं। उनके दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं टैरिफ हैं, और दुनिया में किसी भी देश की तुलना में भारत के सबसे कठोर ट्रेड बैरियर्स हैं। ठीक है, इन्होंने ये बात कही है। अमेरिका राष्ट्रपति ने आगे कहा कि भारत हमेशा से अपने ज़्यादातर सैन्य उपकरण रूस से खरीदता है और चीन की तरह रूस के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार करता है। अब देखो इन्होंने वो भी बात लपेट लिया चीन को और कहा कि रूस की तरह चीन की तरह ये रूस से ज़्यादा व्यापार करता है। ट्रंप ने लिखा, ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में युद्ध को रोके, यह सब कुछ ठीक नहीं है। मतलब इंडिया तेल लेना बंद कर दे, वो कर दे। अरे भैया, रशिया को तुम तेल केवल मान के चलो रोक भी दिया, कुछ कर लिया, तो क्या तुम्हें लगता है कि यूक्रेन और तुम उधर यूक्रेन को सपोर्ट करते जाओगे, आप वहाँ यूक्रेन को सपोर्ट करते जाओगे और बाकी भाई ऐसे। और अभी थोड़े दिन पहले आप जो है उनसे मिलने को तैयार थे, जब वो अगर बात कह रहे हैं रशियन प्रेसिडेंट से, ठीक है, और जब वहाँ पे बात नहीं बनी, गलती दिखाई पड़ी, तो आप यहाँ पे जेलेंस्की को डांट के फिर बात गलाने की कोशिश करी, वहाँ नहीं चली आपकी, तो अब आप जो उसके टच में लोग हैं उनकी बात पे तुम अड़ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि जो है कि ट्रंप का जो पॉलिसी है ये जो सही है, ठीक है, लेकिन ठीक है, तो आज आप कुछ करेंगे तो कल को दूसरा स्टेप होगा भी। तो ज़्यादातर सैन्य उपकरण इन्होंने बोला कि खरीदता है, रशिया से खरीदता है, चीन की तरह रूस के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार करता है। ट्रंप ने लिखा, ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोकें, यह सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25% टैरिफ के अलावा और जुर्माना भी देना होगा। वहीं ट्रंप ने एक अलग पोस्ट में कहा कि अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा बहुत अधिक है।
इससे पहले ट्रंप ने हाल ही में धमकी देते हुए कहा था कि अगर 1 अगस्त तक भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील नहीं होती है तो वे भारत पर 20 से 25% तक टैरिफ लगा देंगे। मंगलवार को भी ट्रंप ने इसके संकेत दिए थे। मंगलवार को भी पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था, मुझे लगता है कि भारत अच्छा दोस्त है, लेकिन उसने लगभग हर देश से ज़्यादा टैरिफ वसूले हैं। यह अब नहीं चल सकता, भारत पर अधिक टैरिफ लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी बात कह दी है और ठीक है, कंसिक्वेंसेस या चीज़ें इंडिया भी अपने हिसाब से देखेगा और समझ लेगा, और ऐसी बात नहीं है कि इनकी हर तरह की हेकड़ी या चीज़ें चलती जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इकोनॉमी की बात कर दी, मैंने जो ट्रम्प चचा क्या बोले उनके बारे में बात कर ली, और अपना फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कह रहा है, और दूसरा कि किन वजहों से जो है बड़ी रुकावट हुई है अपने इकोनॉमी। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या बोल रहा है उस सब पे थोड़ी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात की गई है कि अमेरिका के प्रेशर पर कोई असर नहीं। अभी जो प्रेशर अमेरिका का आ रहा है इंडिया के ऊपर, और मार्केट देख सकते हो मतलब इसी लेवल पे चीज़ों को देखते हुए मतलब बैठा हुआ है वहाँ पे अमेरिका। प्रेशर जो आ रहा है अमेरिका, तो वो इंडिया कह रहा है भाई उसका अब जो अल्टरनेट ढूंढेगा ही ढूंढेगा। भारत और अमेरिका में ट्रेड डील की चर्चाओं के बीच सवाल ये उठ रहा है कि इसका इंडियन इकोनॉमी पर कैसा असर पड़ेगा। इसे लेकर वित्त मंत्रालय ने अहम दावा किया कि विभाग के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। एक्सपर्ट्स ने इसके लिए कई पॉजिटिव पॉइंट्स का भी जिक्र किया है। हाल में अमेरिका ने टैरिफ नीति के इस्तेमाल से दूसरे देशों पर मनमाने ढंग से हमला किया। ठीक है, अमेरिका ने सभी पक्षों ने स्पष्ट रूप से इसका कड़ा विरोध जताया। व्यापक विचार है कि अमेरिका का ये कदम वैश्विक प्रवृत्ति के विपरीत है। इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका टैरिफ की बाधाओं पर प्रमुख देश अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। ऐसे में भारत भी अमेरिकी प्रेशर से निपटने में जुटा है। एक्सपर्ट्स की माने तो यूएस के टैरिफ दावों का असर भारत पर नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की इकोनॉमी मजबूत स्थिति में है, ये इन्होंने बोला है। क्योंकि देख सकते हो अभी आईएमएफ ने बोला है कि जबकि उन्हें पता है ना ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, सब कुछ है, तो 6.2 से 6.4 लेके आए। तो इंडिया का भी अल्टरनेट वे से चीज़ों को मतलब ढूंढ रहा है। यूके के साथ में मान लो डील हो या कुछ हो, ठीक है। अगर ये क्योंकि एट द लास्ट चीज़ें उन्हें भी मतलब डील तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो कंज्यूमर स्टेट है, तो माल हमारे यहाँ ही बढ़िया बन रहा है। चाहे अभी एप्पल फ़ोन्स की बात कर लो तो इंडिया में बने हुए सबसे ज़्यादा फ़ोन इंडिया, चाइना को भी हम लोगों ने बीट किया कि सबसे ज़्यादा इंडिया मैन्युफैक्चर्ड फ़ोन जो है एप्पल ने बेचे हैं अभी। इकोनॉमी पर वित्त मंत्रालय ने क्या कहा? वित्त मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय वर्ष 25-26 में भारत की अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी। हालांकि कुछ चिंताएं हैं। चीन से आने वाले सामान की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। अमेरिका ने कुछ चीज़ों पर टैक्स बढ़ा दिए हैं। इन वजहों से भारत की थोड़ी परेशानी हो सकती है। वित्त मंत्रालय ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा में यह बात कही है। चीन अमेरिका का कितना असर पड़ेगा, मतलब अभी चीन से भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि चीन से जो रेयर अर्थ मेटल्स पे जो रोक लगी है, तो उनकी ज़रूरत इंडिया, हमारी निर्भरता, हमारी कंपनियों की निर्भरता उनके उन मेटल्स पे है। तो अगर वहाँ से वो सप्लाई रुकेगी तो हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वो डिपेंडेंसी भी हमें आने वाले समय में कम करना है, और उसका भी ऊपर एक टॉपिक था जिस पे मैं कवर करना चाह रहा था, बट अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वो मैं नेक्स्ट किसी टॉपिक में कवर करूँगा। मंत्रालय ने कहा है कि चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट पर रोक लगा रखी है। यह भारतीय कंपनियों के लिए एक बड़ी समस्या है। दुर्लभ प्रवृत्ति चुंबक एक खास तरह की चीज़ होती है, इसका इस्तेमाल कई चीज़ों पर बनाने में होता है। अमेरिका में मंदी आ सकती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो भारत में होने वाला निर्यात कम हो जाएगा, डेफिनेटली कम होगा। इसका मतलब है कि भारत से सामान बाहर कम जाएगा, इससे भारत को नुकसान हो सकता है। ठीक है, जो वो फैक्टर जो होंगे निर्णायक इस बात के लिए। तो हालांकि वित्त मंत्रालय ने कई ऐसी बातों का भी जिक्र किया है जिससे भारत अमेरिका प्रेशर और चीन की टेंशन से पार पा सकता है। कैसे भैया? जानकारों के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था बेहद सावधानी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, यही वजह है कि वित्त वर्ष 26 में देश की अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रहेगी। अभी मतलब अगले साल तक के लिए भी बात रखी गई। प्रोजेक्टेड स्कोर जो रखा गया है 6.4 जीडीपी का। अमेरिका के टैक्स को लेकर उठ रही चिंताओं को अलग अलग प्लानिंग से दूर करने की तैयारी चल रही है। भारत की ताकत क्या है जानिए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर के कई देशों की अपेक्षा भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। पहली बात, अच्छी खबर यह है कि भारत में महंगाई कम होने की उम्मीद है। तीसरी बात, सरकार ब्याज दरों को कम कर सकती है जिससे लोगों को लोन लेना आसान हो जाएगा। सरकार चाहती है कि प्राइवेट कंपनियां निवेश करें ताकि देश का विकास हो। किसानों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि इस साल बारिश अच्छी हुई है, इससे गांवों में लोगों की आय बढ़ने की उम्मीद है। दुनिया भर में सप्लाई चेन बदल रही है, हमें दुनिया में हो रही घटनाओं पर नज़र रखनी होगी। तो ये अपना जो कह सकते हैं इकोनॉमिक समीक्षा होती है, क्या कह सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री की, तो उस पर ये बातें कही गई हैं, तो जो कि एक अच्छा संकेत है।
लास्ट नॉट द लीस्ट, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत, लेकिन ये दो वजहें ला सकती हैं बड़ी रुकावट। सरकार की इस रिपोर्ट ने किया इशारा, जिस पे मैंने अभी थोड़ी पहले बात करी थी, वो चीज़ का थोड़ा एनालिसिस बेसिस पे है कि यहाँ पे चिंता किस बात की है। चिंता अमेरिका की नहीं है, चिंता किसी और चीज़ की नहीं है। चिंता है स्पेशली कि जो हमारी डिपेंडेंसी हमारी कंपनीज़ की है रेयर अर्थ मेटल्स की, जो डिपेंडेंसी है मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हमें चाहिए होता है, जिसकी डिपेंडेंसी हम एक तरह से काफ़ी हद तक चाइना पे है, तो उनकी अगर उन्होंने वहाँ की तरफ से अगर रोक लगा दी तो हमारे लिए फिर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल इन्होंने बोला है कि भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल मजबूत है, लेकिन विदेशी मांग में कमी, निवेश में धीमापन और चीन पर रेयर अर्थ मेटल की निर्भरता जैसी चुनौतियां ग्रोथ को प्रभावित कर सकती हैं। फाइनेंशियल 26 में स्थिरता के बीच इस खतरे को नज़रअंदाज करना जल्दबाजी होगी, ये एक चिंता है। तो आपको सब फैक्टर्स को देख के समझ के आगे बढ़ना पड़ता है। अब कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही है, पैसा नहीं बन रहा है, या क्या कुछ किस तरह की है, तो हमें इन सब चीज़ों पे डीपली एनालिसिस करके ही बात समझनी चाहिए। भारत की अर्थव्यवस्था फिलहाल स्थिर और मजबूत दिख रही है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ बेफिक्र है। जून महीने के आर्थिक समीक्षा जो इकोनॉमिक रिव्यू अभी आया है ने साफ इशारा किया है कि कुछ बड़ी चुनौतियां देश के ग्रोथ की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकती हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग में कमी हो सकती है, जिसकी वजह से हमें मुश्किल हो, खासकर अमेरिका जैसे बड़े बाजार में मंदी का माहौल हो सकता है। भैया देखो, टैरिफ लगाओगे, किसी से डील करोगे, किसी से टैरिफ लगाओगे, कुछ करोगे, तो तुम्हारा जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, अमेरिका में जो प्रोडक्ट्स कंज्यूम होते हैं वो महंगा होगा, चीज़ें होंगी, कम आएगा, महंगा जाएगा, तो तुम्हारी जनता पे ही प्रेशर आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कंज्यूम करना है तो करना है, महंगा भाई तुम 100 रुपये का प्रोडक्ट हम जो अमेरिका में बिचवा पा रहे थे वो तुम अगर 125 में बिकवाओगे तो भैया 125 में जनता वहाँ क्या होगा भाई, 125 में वो नहीं खरीदने को तैयार है, तो नहीं खरीदने को तैयार, दूसरा प्रोडक्शन कहाँ से कहीं जा ही नहीं रहा है। तुमने सब पे तो टैरिफ लगाया, जिनसे डील करी वो ज़्यादा कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते नहीं है। तो आपको इन सब चीज़ों को भी समझ के चलना है। ठीक है, तो वो वहाँ पे मंदी आ सकती है, सिंपल सी बात है। तो अमेरिका जैसे बड़े बाजार में मंदी का माहौल है। भारत के लिए चिंता की बात है कि जहाँ हम कंज्यूम करवाना चाह रहे थे कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025 की पहली तिमाही में 0.5% सिकुड़ गई है अमेरिका की। ये सब जो रगड़े झगड़े करे ना इन्होंने, टैरिफ और इधर उधर ये सब चीज़ें, उसके चलते ये रिजल्ट आया है। भाई इन्होंने तो बोला था कि मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन, ग्रेट की जगह तो इसे सिकोड़ रहे हैं कि भैया कड़वी दवाई पहले पी लो, तो भैया 0.5% तो पहले ही कम हो गई है। और इसका सीधा असर भारत के एक्सपोर्ट्स पर पड़ सकता है। भैया जब वहाँ पे उनकी अर्थव्यवस्था डाउन होगी तो डेफिनेटली हम कंज्यूम कहाँ करवाएंगे, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं वो हमें मार्केट में थोड़ा सा कम दिखाई पड़ेगा अमेरिका के लिए। वहीं अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी को लेकर जारी अनिश्चितता और डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में जो धीमापन एक चिंता बढ़ा रहा है। यही नहीं, मीडियम टर्म में सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मेटल्स और मैग्नेट्स जैसे सेक्टर में हो रहे वैश्विक बदलाव भारत के लिए नई चुनौती खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में फाइनेंशियल ईयर 26 भले ही स्थिर रफ्तार वाला साल हो, लेकिन इसे पूरी तरह सुरक्षित मान लेना अभी जल्दबाजी होगा। अर्थव्यवस्था की तेजी से दो बड़ी रुकावट है। देश की अर्थव्यवस्था तेजी पकड़ने में दो बड़ी रुकावट बन सकती हैं। पहली, बैंकों से कर्ज लेने की रफ्तार धीमी है, और दूसरी कंपनियों का या लोगों का नया पैसा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है लगाने का इरादा कमज़ोर है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, भैया हमारा पैसा फंस ना जाए, क्या कुछ हो रहा है। इसके अलावा थोक बाजार में चीज़ों के दाम लगातार गिर रहे हैं, इससे डिफ्लेशन की गिरावट कहते हैं। ऐसे में अगर हम सिर्फ पुराने दामों कांस्टेंट प्राइस पर ग्रोथ को देखें तो ऐसा लगेगा कि अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, लेकिन जब इसे मौजूदा दामों नॉमिनल टर्म्स में मापा जाए तो असल तस्वीर उतनी अच्छी नहीं दिखाई पड़ती है। चीन पर निर्भरता पड़ सकती है भारी। भारत की ज़रूरी इंडस्ट्रीज़ जैसे ट्रांसपोर्ट, बहुत ध्यान देना, लास्ट में जो टॉपिक खींचता हूँ बहुत बेटर रहता है। भारत की कई ज़रूरी इंडस्ट्रीज़ जैसे ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मेटल्स, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रॉनिक्स इस समय रेयर अर्थ जैसे खास खनिजों के लिए चीन पर काफ़ी निर्भर है। ये रेयर अर्थ मिनरल्स बैटरी, मैग्नेट, इलेक्ट्रिक मोटर्स और हाईटेक मशीनों में इस्तेमाल होते हैं। चीन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है, और अगर यह खनिजों के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाता है तो भारत की फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन जो है प्रभावित हो सकता है। एसबीआई के एक हाल के एनालिसिस में मुताबिक चीन की ऐसी किसी भी पाबंदी का असर भारत की डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी
एक्सपोर्ट्स का कंपटीशन और बैंकों के लोन पर असर पड़ सकता है, खासकर उन कंपनियों पर जो इन इंडस्ट्री से जुड़ी हैं। हालांकि यह असर हर जगह एक जैसा तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन क्योंकि कुछ कंपनियां के पास पहले से स्टॉक मौजूद है इसलिए उनकी मैन्युफैक्चरिंग पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उन्होंने रोक लगाई तो फ्यूचर में इन सब चीज़ों को एक तरह से थोड़ा थ्रीट मिल सकती है। कि आंकड़ों की बात करें तो भारत हर साल औसत करीब $33 मिलियन के रेयर अर्थ और उससे जुड़े केमिकल आयात करता था। फाइनेंशियल 25 में यह आंकड़ा लगभग $31.9 मिलियन रहा है। समझ सकते हो कि 33 से 31.9, तो यह एक इशारा देता है, इंडिकेट करता है। वहीं मैग्नेट्स का आयात इस दौरान कहीं ज़्यादा रहा, औसतन $249 मिलियन से जो फाइनेंशियल 25 में 291 था। ठीक है, मिलियन डॉलर हो गया फाइनेंशियल 25 में, मतलब पहले 249 में था, अब ये तो बेटर हुआ है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल बेसिक मेटल्स और इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उपकरण बनाने की कंपनियों में होता है। इसलिए आने वाले समय में अगर भारत को इस तरह की वैश्विक अस्थिरता से बचना है तो रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जो कि उसके ऊपर भी एक टॉपिक था, मैंने कवर नहीं किया। लेकिन इंडिया उस और चीज़ें पूरी करने की आगे कगार है, लेकिन समय तो लगता है। भारत को रेयर अर्थ में बनाना होगा आत्मनिर्भर, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रेयर अर्थ एक ऐसा खास तरह का खनिज है, मिनरल होता है, जिसका इस्तेमाल आज की कई आधुनिक टेक्नोलॉजी में किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह चीज़ों को हल्का, टिकाऊ और एनर्जी की खपत में किफ़ायती बनाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, विंड टर्बाइन और मेडिकल डिवाइसेस जैसे हाईटेक प्रोडक्ट्स में होता है। मैग्नेट्स में भी रेयर अर्थ बड़ी मात्रा में पाया जाता है। माना जाता है कि एक मैग्नेट का लगभग 33% हिस्सा रेयर अर्थ होता है। भारत में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और बिजली से जुड़े सेक्टरों में होता है। ठीक है, बस ऑलमोस्ट गोइंग टू बी कंप्लीटेड। हाल ही में एक रिपोर्ट में सेक्टर यह देखा गया है कि कहाँ सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ का इस्तेमाल होता है। अगर चीन जैसे देशों में इसकी सप्लाई रुक गई तो किन किन सेक्टर्स पर असर पड़ेगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक रेयर अर्थ की कमी से इन सेक्टर्स का उत्पादन भी रुक सकता है और बैंकों का फाइनेंशियल जोखिम भी बढ़ सकता है, क्योंकि कई कंपनियां इन सेक्टरों में लोन लेकर काम कर रही हैं। बीते कुछ सालों में रेयर अर्थ का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और मशीनों की मांग में लगातार बढ़ रही है। इसलिए अगर भारत को भविष्य में खुद की मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाना है तो उसे इस रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई पर अपनी आत्मनिर्भरता कम करनी होगी, निर्भरता उसकी कम करनी होगी, खासकर चीन जैसे देशों से, क्योंकि अभी हमारी ज़्यादातर ज़रूरतें वहीं से पूरी हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि आपको कंटेंट समझ में आया होगा, प्रोडक्टिव लगा होगा। रिक्वेस्ट आपसे है कि जो है चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो एक मैं शॉर्ट वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, जो कि मैं कह सकते हैं अपना जो दूसरा चैनल है जहां पे अपन डाल लेते हैं थोड़ा बहुत, कह सकते हैं मैं अपने पोर्टफोलियो अपडेट दे देता हूं कभी कभार। तो एक शॉर्ट वीडियो डालने की मैं कोशिश करूंगा, और बाकी सपोर्ट बनाई रखिएगा। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।